कीर्ति सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अगर किसी ने इसके पास आने की, इसे छूने की, ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। भाई तुमने तो अपन लोगों को 4 ही प्रॉब्लम बताई थी, ये 5वीं कहां से पैदा हो गई? रात भर जाग कर उस पल का इंतजार किया जब कीर्ति मुझसे आई लव यू कहेगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई और बंदा मेरे सामने कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। उस बंदे ने मुझे 7वें आसमान से जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ वर्मा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 4 साल पहले जब वो कीर्ति से मिला था तब वो सिर्फ सिद्धार्थ वर्मा था। मैडम, तुम ही हो ना जिसने मेरे लिए सुसाइड करने की कोशिश की? मैं जानती तक नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें कभी देखा तक नहीं। तुमने सोचा कि तुम ऐसा लेटर लिखोगे और सुसाइड कर लोगे तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। और ये लिखा क्या है तुमने? तेरा सैया लेटर लिखा है या हिंदी पिक्चरों के नाम लिखे हैं? कीर्ति, उस लव लेटर पे पेन उसकी नहीं है, मेरी है। तो तुम कौन हो? मैं तो बस इसका लेटर देने आया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कीर्ति, मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए अपना लव लेटर इस कबूतर के हाथ भिजवाया था। आई लव यू कीर्ति। लव करते हो मुझसे? देखा ना मुझे लव करने का नतीजा क्या होता है। तुम भी सुसाइड करके ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। अगर तुम ऐसे ही आंखों में आंखें डाल के रोज मुझसे बात करोगी तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम मरो, कल मरते हो तो आज मर जाओ, पर मेरी जान छोड़ो। कीर्ति, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुमने मेरी लाइफ में बिना परमिशन एंट्री मारी है। अब मैं तुम्हारे घर में एंट्री मार के बात करूंगा। घर में जवान सुंदर लड़की हो तो तुम जैसे लड़के इस तरह की बातें करने आएंगे ही। ऐसा नहीं है सर। अच्छा ये बताओ, मेरी लड़की को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? शादी के लिए मुझे क्या करना होगा? पढ़ाई, नौकरी, ओहदा। मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारे साथ मेरी बेटी खुश रहेगी? यही बात मैं कीर्ति से सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है, जो पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। क्यों, सुन लिया ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली तो यहां से चुपचाप जा रहे हो? आज 22 अगस्त है, ये डेट और अपनी कही बात याद रखिएगा। अब मैं जिंदगी में कुछ बनकर ही आपके पास लौटूंगा। चलता हूं। मुझे पता करना था कि मेरी कहानी में यह नया ट्विस्ट कौन है। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया। बाइक पार्क कर दे। कीर्ति, तुमने मुझे गले लगाकर बाइक पर राउंड मारने का वादा किया था ना? आजा, आओ। शर्माने की क्या बात है? प्यार किया तो डरना क्या? आजा। कीर्ति तुमसे प्यार करती है? कीर्ति, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? ये इस बात का जवाब नहीं देगी। आपकी इज्जत करती है। पर ये कौन है और इसने क्यों कहा कि ये कीर्ति से शादी करने वाला है? सही कहा, कीर्ति से शादी करके मेरा दामाद बनने वाला है ये। इस महीने की 26 तारीख को मैं इनकी शादी कराऊंगा। इसकी और कीर्ति की शादी होने वाली है। जोक अच्छा है, बाद में याद दिलाना, हंस लूंगा। ये जोक नहीं है। हाँ, और क्या? हो सकता है लड़कियों को हाजिर जवाबी पसंद हो, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं चलेगा। अब तक तूने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कीर्ति मेरी होने वाली बीवी है, उससे दूर रहना। ये प्रसाद, 100 का नोट देना। ये 100 का नोट रखो और कीर्ति को भूल जा। रखो रखो, जेब में रख दो। इस मजाक का क्या मतलब है? तू पुलिस वाला है ना, तो रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेगा। ये प्रसाद, 1 नोट और देना। तेरी इतनी हिम्मत! सिद्धू रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। कीर्ति, एक सवाल पूछता हूं, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगी, तो तुम अपनी बात पे कायम हो या नहीं?
मैं सिर्फ आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी पापा। समझदार है मेरी बेटी। पापा इस 26 को मेरी शादी कराना चाहते हैं बाबू। उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें पसंद करें, तब उन्हें तुम्हें ही अपना दामाद चुनना होगा। मैं शादी के मंडप में दुल्हन की तरह बैठी होंगी, पर तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे और मेरे पापा मेरा कन्यादान करेंगे। अच्छा, तो ये पंगा है। आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी कितनी भोली है। अगले 25 दिनों में तुम मुझे कन्विंस करोगे कि मैं कीर्ति की शादी तुमसे कराऊं? हाँ? इम्पॉसिबल। सिद्धू ने कीर्ति से 4 साल दूर रह के अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। उसने नौकरी हासिल की ताकि वो कीर्ति को खुश रख सके। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड और सड़क छाप अकड़। तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपने कभी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग पास कर पाऊंगा? आप ही ने बुक देकर पास कराया ना। कभी सोचा था कि कीर्ति मुझसे प्यार करने लगेगी? पर खुद सुना ना, जब ये सब हो सकता है तो ये भी मुमकिन है कि कीर्ति की बात सच हो और आप मुझे दामाद चुन लें। मेरे पास अब भी 25 दिन है। ओनली वन मोमेंट। आपको लगता है आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पल नहीं मिलेगा? खैर, आप बस 42 साइज शर्ट और 32 वेस्ट की पैंट का इंतजाम करके शादी की तैयारी कीजिए। जल्द मिलेंगे। सिद्धू, कीर्ति कंफ्यूज्ड है। वो उसकी नादानी को प्यार समझ रही है। तुमने मुझे अपनी लगन से कन्विंस किया है, तो आने वाले 25 दिनों में तुम कीर्ति को अपने प्यार से कन्विंस नहीं कर सकते? उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। कल कीर्ति का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कीर्ति। मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारे बिना तुम्हारा बर्थडे मना रहा हूँ। बस बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ और तुमसे शादी करने को कितना बेताब हूँ। इसलिए सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। एंड फाइनली मैं खुद तुम्हें विश करना चाहता हूं। हैप्पी बर्थडे कीर्ति। विल यू मैरी मी? 4 साल में मैंने तुमसे जितना प्यार किया है तुम उसे 4 दिन में नहीं समझ पाओगे, पर मुझे जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अबे तू कीर्ति के कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा? आज उसका बर्थडे है। हाँ, ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाली फॉर्मेलिटीज मेरे दिमाग में नहीं घुसती, दिमाग हटता है। तू कीर्ति के फादर को इम्प्रेस कर रहा था ना, उसका क्या हुआ? अब भी 23 दिन बचे हैं। क्या सोचा तूने? तो तूने क्या सोचा? क्या सोचा है? कुछ नहीं। प्यार के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता, बस एक खास पल चाहिए। अरे भाई फोन उठा ले, इनकमिंग तो फ्री है। हेलो पुष्पा हेयर कटिंग। रुको रुको, मुझे भी वैक्स कराना है, मैं भी आ रहा हूँ। रुको रे, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी आईब्रोज करवाने हैं। रुको। कहाँ खिसक गए? अब ये मत पूछना कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, कुछ और कहो। पहले सिगरेट नीचे फेंको। बिल्कुल नहीं। मेरी लाइफ में तुमसे पहले सिगरेट ने एंट्री मारी। तुम्हारे बाद कोई दूसरी लड़की आए तो तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? लाइफ में जब एक बार कोई चीज पसंद आती है तो उसे छोड़ता नहीं। बातें बनाने में तो एक्सपर्ट हो तुम जानते नहीं हो कि आज मेरा बर्थडे है? हमारे प्यार के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। मुझे लगा कि कोई सरप्राइज गिफ्ट दोगे, चॉकलेट दोगे, कम से कम एक रोज तो दे ही सकते हो मुझे। मुझे ये सब करना पसंद नहीं।
बर्थडे विश तक नहीं किया तुमने। मैंने कहा ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। सिद्धू कल रात मुझे बाहर लेकर गया था और उसने मुझे सरप्राइज भी दिया। डायमंड रिंग देकर उसने मुझे प्रपोज किया। तुम अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो हमें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ऑप्शंस? तो तुम्हें वैसी लाइफ चाहिए? हटो। लेकिन कहाँ? तुम चलो ना। कहाँ ले जा रहे हो? ये कहाँ आ गए? हाँ? ए सचिन, 5 मिनट के लिए तेरा शोरूम मेरा। 5 मिनट। हाँ? पुराना दोस्त है। पर मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? इसे एक शोरूम नहीं, हमारा घर समझो। अगर मैं अच्छा खासा कमाने लगूंगा तो हमारा ऐसा ही एक घर होगा। आओ अपने घर की लाइफ को एंजॉय करते हैं। बैठो ना। टीवी ऑन करो। ओह, ये देखना। ओके। ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। हेलो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम वहां जाकर क्यों बैठ गए? मुझे मैच देखना है। जब हम अमीर होंगे तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी। हम जो चाहे देख सकते हैं। टीवी देख लिया, अब सोते हैं। चलो बैठो। सोने से पहले क्या करती हो? बुक पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ। ये लो बुक, पढ़ो और सो जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पढ़ रही हो ना? मुझे सोते वक्त बिल्कुल रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ सोऊंगा। रिच लाइफ का यही तो फायदा है, हम अलग अलग बेडरूम्स में सो सकते हैं। ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? गुड नाइट।